राधे राधे माय डिवाइन सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई विश आप सब बहुत अच्छे हैं, सेफ साइड हैं, यूनिवर्स के प्रोटेक्शन में हैं। आपके साथ साथ आपके लव्ड वन, आपके फैमिली मेंबर टोटल सेफ साइड हैं, इस बात का आप बिलीव कीजिए। ओके, सो देखिए, आपके लिए ये चैनल मैसेज आ रहा है। जिंदगी आसान नहीं होती, आसान बनाई जाती है। किसी का भी आप जीवन देख लीजिए, जीवन आसान नहीं होता। हर कदम पर एक नई जंग होती है, एक नए चैलेंजेस होते हैं जिन्हें आपको पार करने ही पड़ते हैं। जैसे आप छोटे रहते हो ना, तो आप स्कूल जाते हो, प्रेप नर्सरी से स्टार्ट करते हो, क्लासेस बढ़ती जाती हैं, आपके टेस्ट भी वैसे वैसे बढ़ते जाते हैं। सेम सिचुएशन ज़िंदगी की भी है। तो जब तक आपका जीवन है तब तक ये, इसको हम लोग बोलते हैं रास काज है, ठीक है। कभी अप, कभी डाउन, कभी कर्मा फेस करना, कभी बहुत हैप्पी, कभी सैड, लगा रहेगा। हमारे अंदर प्राण है, हमारा ये हम जीवन जी रहे हैं, तो ये सब चीज़ें होंगी ही। ओके, तो ज़िंदगी आसान बनाना सीखिए, क्योंकि ऑलरेडी टेंशन बहुत है। कुछ का मैं देख रही हूँ, लाइफ में टेंशन बहुत है। तो जब लाइफ में टेंशन ऑलरेडी है, तो यहाँ पे टेंशन लेके क्या वो आपकी टेंशन सॉल्व हो जाएंगी? आप बताओ। आपके ओवर थिंकिंग करने से, आपके परेशान होने से क्या वो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी? नहीं ना। तो एक पॉजिटिव एनर्जी अपने अंदर से, एक पॉजिटिव वाइब निकालो, हो जाएंगी। वक्त लगेगा लेकिन हो जाएंगी, सही हो जाएंगी, है ना। लेकिन अगर आप हर समय ये हड़बड़ तड़बड़ मचाओगे, नहीं हो रही, कैसे होंगी, नहीं हो रही, मैनिफेस्ट क्या कर रहे हो, नहीं हो रही, इसीलिए डिलेज और लगती जा रही हैं। कब समझोगे आप? देखो, चीजें नहीं भी हो रही है ना, तो यहाँ एक्सेप्ट मत करो कि नहीं हो रही। इसको ये फ्रीक्वेंसी भेजो, हो जाएंगी, समय लग रहा है, हो जाएंगी, अच्छी हो रही हैं। अफर्मेशन अच्छे बोलना सीखिए। आपके लिए ये चैनल है कि आप अफर्मेशन बोलना सीखिए और पॉजिटिव अफर्मेशन बोलना सीखिए कि आई एम डैम ब्यूटीफुल, आई एम सो ब्यूटीफुल, आई एम प्राउड माई सेल्फ, मैं बहुत रिच हूँ, मैं बहुत इंट्यूटिव हूँ, मैं बहुत पावरफुल हूँ, मैं बहुत ब्रिलियंट हूँ। कोई सर्कमस्टेंस, कोई भी परिस्थिति मुझे हरा नहीं सकती, कोई मुझे तोड़ नहीं सकता, कोई मुझे रुला नहीं सकता, कोई मुझे झुका नहीं सकता। पॉजिटिव अफर्मेशन भेजिए। मैं जीतने के लिए बना हूँ, जीतने के लिए बनी हूँ, और मैं जीत के दिखाऊंगा, सफल होके दिखाऊंगा। आप खुद नोटिस करना, इतना पावर आएगा आपके अंदर जब आप पॉजिटिव बोलना शुरू करोगे अपने लिए। ओके, होता है ना, आप अपने लिए तो नेगेटिव वाइब्स चुन लेते हो, मुझसे कहाँ होगा, मेरे अंदर तो ये एबिलिटी ही नहीं है, मैं तो कर ही नहीं सकता। दूसरों को क्या बोलते हो? अरे वो कितना अच्छा कर रहा है, वो कितना सुंदर दिख रहा है, वो ज़िंदगी में कितना सफल हो रहा है। पॉजिटिव अफर्मेशन किसके लिए भेजते हो? दूसरों के लिए। नेगेटिव किसके लिए भेजते हो? अपने लिए। इसको ट्रांसफ़र करो। पॉजिटिव अफर्मेशन अपने लिए भेजो, ये नहीं करो कि दूसरों को नेगेटिव भेजना शुरू कर दो, ठीक है। बट अपने लिए पॉजिटिव सोचो, अपने लिए पॉजिटिव बोलो, क्योंकि जो आप सोचोगे, जो आप बोलोगे, वही क्रिएट हो जाएगा आपकी लाइफ में। इट्स अ मैनिफेस्टेशन रूल। आपके लिए एक प्यारा सा भजन है। ओ मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हो मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। हो भजले राम राम राम, ओ
भजले राम राम राम, मनवा रे मनवा, जीवन है संग्राम। जिंदगी में आए हो तो जिंदगी जीने की कला सीखो। रो रो करके जिंदगी व्यर्थ मत करो। ओके, चलिए। ओम ओके। देखिए सर, यहाँ पर जो लोग वो लोग जो रीडिंग देख रहे हैं, जिन्होंने अपने लाइफ में लेसन ले लिया है कार्मिक लोगों से, कार्मिक पार्टनर से, ठीक है, लेसन ले लिया है एंड अपने आप को बहुत मजबूत बना लिया है। ओके, निश्चय कर लिया है, एक्सेप्ट नहीं करना है कार्मिक लोगों को अपनी लाइफ में। किसी के अंदर अब इतना पेशेंस नहीं है कि बार बार अपना दिल तोड़वा सके, बार बार अपनी एनर्जी लूज कर सके। किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है, किसी ने पास्ट में बहुत ट्रॉमा फेस किया है, प्रेजेंट में अब वो इस ट्रॉमा को अपनी लाइफ में बार बार नहीं रिपीट होने देना चाहते। ओके, तो और यही लोग जिन्होंने खुद के लिए न्याय किया है ये, कि ऐसे नार्सिसिस्ट लोगों को, ऐसे एनर्जी वैम्पायर्स लोगों को और ऐसे कार्मिक लोगों को दोबारा एंट्री नहीं देनी है। किसी ने सेल्फ रिस्पेक्ट चूज़ की है, सेल्फ वर्क किया है, किसी ने अपना प्रोफेशन चूज़ किया है। अपने वर्क प्लेस में आगे बढ़ रहे हो, अपने कैरियर में आगे बढ़ रहे हो, अपने लग्जरी लाइफ में अपने धन पे फोकस कर रहे हो। कॉन्ग्रेचुलेशन, हैट्स ऑफ, आप लोग बहुत सफल हो। नार्सिसिस्ट लोग कभी नहीं सुधरते। जो इंसान एक बार धोखा दे दे, पहली बार तो देखो, एक बार ही धोखा देने के बाद विश्वास नहीं करना चाहिए। जहां धोखा मिल गया वहां माफी कैसी? जो सच्चा होता, सगा होता, धोखा ही नहीं देता। धोखा दे दिया, वहां पे आप चलिए ठीक है, प्यार बहुत ज़्यादा, आपका बहुत ज़्यादा प्यार है, आपने फिर से माफ़ी दे दी, ट्रस्ट कर लिया, ठीक है। दोबारा धोखा मिला, अगले बंदे ने फिर से रोना धोना, ड्रामा क्रिएट किया, नाटक ड्रामा बचाया, सॉरी मांगी, सब कुछ किया, फिर उसी एनर्जी में आ गया, फिर धोखा दे दिया। अगर आप बार बार ऐसे इंसान को माफ़ कर रहे हो तो आप खुद को धोखा दे रहे हो, यकीन मानो। अगर ऐसे इंसान को आप बार बार माफ़ कर दे रहे हो ना, तो आप उसे नहीं, आप खुद को धोखा दे रहे हो। आप खुद धोखे में जीना चाह रहे हो, खुद धोखे में रहना चाह रहे हो। एंड आई एम सो सॉरी, इसे मैं प्यार नहीं बोलूँगी, इसे मैं मोह बोलूँगी। ये प्यार नहीं है, ये एक मोह है। ये एक मोह है जो कि आपको ना, ये एक मोह है जो जानते हुए भी कि अगला इंसान गलत है, नार्सिसिस्ट है, बार बार वही गलती रिपीट कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप उसे नहीं छोड़ पा रहे, कि बार बार मतलब धोखा दे रहे हैं, बार बार नहीं, बार बार वही गलती रिपीट कर रहा है, उसके बाद भी अगर आप उसे बार बार माफ़ कर दे रहे हो, है ना, तो कहीं ना कहीं आप अपने साथ नाइंसाफ़ी कर रहे हो, अपने साथ गलत कर रहे हो, खुद को धोखा दे रहे हो। क्या मिल रहा है आपको? हर्ट हो रहे हो बार बार। ओके, एंड एक दिन देखना, अगर आप एक नार्सिसिस्ट इंसान को बार बार मौका दे रहे हो, बार बार मौका दे रहे हो,
जिस दिन आपका फ्रस्ट्रेशन लेवल आउट हुआ, जिस दिन आपने अपनी फ्रस्ट्रेशन इस नार्सिसिस्ट बंदे के ऊपर निकाली, उस दिन इस बंदे की रियलिटी इसके मुंह से, इसके लैंग्वेज से, इसकी हरकतों से सामने आएंगी। उस दिन ये आपको ये बता के जाएगा कि तुम मेरे लायक नहीं थी या तुम मेरे लायक ही नहीं हो। उस दिन आपको ये रियलाइज़ करा देगा कि तुम्हारी कोई इम्पोर्टेंस मेरे जीवन में नहीं है। ठीक, आपको ऐसी ऐसी हरकतें करके दिखाएगा, ब्लॉक अनब्लॉक, बात नहीं करना, इंसल्ट करना, आपको तवज्जो नहीं देना, टाइम नहीं देना, ऐसी ऐसी हरकतें करके दिखाएगा। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि मैं तो सिर्फ टाइम वेस्ट कर रही थी या कर रहा था, ये इसने तो कभी प्यार किया ही नहीं। तो इतना लंबा प्रोसीजर झेलते झेलते जब एट लास्ट में कंक्लूजन क्या निकला कि धोखेबाज एटलीस्ट धोखेबाज ही रहेगा, क्योंकि अगर उस वफादार होता तो धोखा ही नहीं देता। तब जाकर के अगर आप निर्णय लेते हो कि मुझे इसको छोड़ना ही चाहिए रोते धोते, तो क्या मतलब है? इतनी इंसल्ट कराने के बाद, इतना दिमाग का दही करने के बाद, इतना लंबा टाइम वेस्ट करने के बाद। ओके, तो जिसे पहले ही समझ लो कि अगर कोई इंसान बार बार आपको रिपीट एंड रिपीट धोखा दे रहा है ना, तुरंत जयराम जी की कर लो, वो नहीं सुधरने वाला। आप झूठी उम्मीद दे रहे हो खुद को, क्योंकि कुछ लोगों का मुझे ऐसा दिख रहा है, कुछ लोग बहुत परेशान हो रहे हैं, अपने पार्टनर की स्टॉकिंग चल रही है आपको ऐसा लग रहा है कि मुझसे एक बार बात कर ले, मुझे बात करना है ना? आप चाहते हो कि एक बार बात हो जाए, मेरी बात समझ ले, मैं क्या बताना चाहती हूँ, क्या प्रूव करना चाहती हूँ, क्या समझाना चाहती हूँ, मेरी बात समझ ले। आप रिपीट एंड रिपीट टैरो देख रहे हो, एस्ट्रोलॉजी के पास जा रहे हो, परेशान हो रहे हो, वेटिंग एंड वेटिंग, है ना? दिन रात बस मिसिंग एनर्जी में बैठे हो कि मैंने तो इतना किया था इस बंदी के लिए, इतना किया था इन्वेस्ट इस रिश्ते में, है ना? ये कैसे जा सकती है, ये कैसे जा सकता है, ये कैसे चला गया। कुछ और नहीं सोच रहे, कुछ और नहीं देख रहे। इवन मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पास भी कमी नहीं है, आप पर भी लोग इंटरेस्टेड होते हैं, बट आपको तो बस वही नार्सिसिस्ट बंदा ही चाहिए, वही नार्सिसिस्ट बंदी चाहिए। जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये रिश्ता अगर फिर से स्टार्ट होता है तो इस रिश्ते का पूरा बर्डन आपके ऊपर होता है। आप इस रिश्ते को ढोते हो बचाने के लिए, सामने वाले को पड़ी नहीं होती है ये रिश्ता निभाने के लिए, लेकिन आप फिर भी ढोते रहते हो। एंड जब वो चला जाता है तो शोक मनाते हो। तब आपको ईश्वर से न्याय चाहिए होता है, तब आप जजमेंट मांगते हो, जस्टिस मांगते हो, जबकि आपको अच्छे से पता है कि ये इंसान फॉर ग्रांटेड लेता है, आपको कोई वैल्यू, कोई इम्पोर्टेंस नहीं देता है। ठीक है, कोई स्वार्थ होता है तो आता है, वरना नहीं आता, पूछता ही नहीं है। ऐसे लोग के लिए आपका दिल का दरवाज़ा खुलता कैसे है, मुझे ये समझ नहीं आता। यस, स्टक है ये आपका बंदा, दो लोगों के बीच में जगल करता रहता है। एंड आपके लिए जब इसकी बारी आती है ना तो ये स्टक हो जाता है। जब इसको आपके लिए कुछ स्टैंड लेना होता है तो ये आपका जो नार्सिसिस्ट बंदी या बंदा है ये स्टक हो जाता है, ये कोई फैसला आपके लिए ले ही नहीं पाता है। जब इसको आपके पास आनी होती है, आपके साथ वफा निभानी होती है ना, तब ये जाम हो जाते हैं, स्टैग्नेंट लग जाता है इनको समझ नहीं आता है, ओह मैं कैसे जाऊँ, मैं कैसे बोलूँ, ये वो जितनी भी परपंच होती है ना आपके लिए शुरू हो जाती हैं। आप खुद को कभी देखो, ग्राउंडेड इंसान हो, आपका नेचर इतना प्यारा है, ऐसे लोग के लिए क्यों अपना नेचर ख़राब कर रहे हो, अपना टाइम ख़राब कर रहे हो? गया है ये बंदा, ये जो भी है आपकी बंदी है बंदा, मल्टीपल चॉइसेस हैं इनके पास, ऑप्शन एज ऑप्शन ट्रीट करते हैं। आपकी तरफ से मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, आपकी तरफ से तो आप पूरा कोशिश करते हो इस रिश्ते को निभाने की। इवन आपको तो यही समझ नहीं आता है कि भाई कहाँ गलती कर देती हूँ, कहाँ गलती कर देता हूँ कि कहाँ ये फ्रस्ट्रेट होके चला जाता है, ये फ्रस्ट्रेट होके जाते हैं आपसे। आपको पता है आप ओवर गिवर हो, ओके, आप कुछ ज़्यादा ही परोस देते हो, ये उस लायक नहीं है, इनको खुद भी पता है ये कितने अच्छे इंसान हैं। आप ज़्यादा सर्व कर देते हो ना तो इनका पेट, इनको लूज मोशन लग जाती है, डाइजेस्ट नहीं होता, इतना सम्मान, इतनी इज्जत इनको।
क्योंकि 10 लोग से तो इनका संपर्क रहता है, और जब कोई एक इंसान वफादार इनको मिला है तो वो डाइजेस्ट नहीं हो पाता। लॉयल इंसान को ही लॉयल इंसान डाइजेस्ट कर सकता है। एक नार्सिस्ट, एक धोखेबाज इंसान एक वफादार इंसान को डाइजेस्ट ही नहीं कर सकता, क्योंकि वो हमेशा एक शर्मिंदगी में रहता है। उसे पता रहता है कि ये बंदी या ये बंदा मुझसे सच्चा प्यार करता है, और उसे अपना भी पता होता है कि मैं 10 जगह मुँह मारती हूँ या मुँह मारता हूँ। ओके, तो जब आपका ये बहुत ज़्यादा पवित्र प्रेम देखते हैं ना, तो इनके लूज मोशन स्टार्ट हो जाते हैं। इनको समझ ही नहीं आता कि भाई इतना सच्चे बंदे या बंदी का दिल दुखा के कहाँ जाऊँगा, भाग जाते हैं ये। भाई साहब, आपका प्यार नहीं झेल पाता ये बंदा या बंदी। इसे पता है, अच्छे से पता है कि आप कितने हाई वाइब्रेशन इंसान हो, कितना स्पिरिचुअल से कनेक्शन है आपका, कितने डिवाइन सोल है आपकी, कितनी पवित्र मतलब साफ दिल इंसान हो। छल प्रपंच नहीं है। प्रेम करते हो तो ज़िंदगी उलट देते हो, और ये उस चीज़ को हजम नहीं कर पाते, क्योंकि कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि ये वफादार है बट मैं नहीं हूँ। ठीक है, इसलिए ये भाग लेते हैं। आपकी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है। मुझे ऑप्शंस एज ऑप्शन ट्रीट करते हैं ये आपको। बहुत सारे लोग इनके इर्द गिर्द हैं, इन पर इंटरेस्टेड भी रहते हैं बहुत लोग। ओके, अगर ये कोई बंदा मुझे या बंदी मुझे ऐसा दिख रहा है कि अगर ये थोड़ा सा मनी माइंडेड है, या तो फिर इनके पास लग्जरी लाइफ है इनकी, पैसों वैसे मतलब वेल्दी इंसान है ये, तो भी लोग इनसे अट्रैक्ट होते हैं। ओके, सो इनको ऐसा लगता है कि इनके पास बहुत ऑप्शन है, सिर्फ एक आप ही नहीं हो इनके लिए, बट आप इनके मतलब लेकिन आपके लिए सिर्फ ये हैं, आप इनको पूजते हो। यस, ये बंदा निकल जाता है और आप चले जाते हो कोप भवन में। यस, एक झटके में आपका जितना आपने मेहनत की होती है ना इस रिश्ते को संजोने के लिए, इस रिश्ते को धीरे धीरे बिल्ड करके आगे बढ़ते हो, फूक फूक के कदम रखते हो कि कहीं ये गुस्सा ना हो जाए, कहीं ये रूठ के चला ना जाए, उतना ही ये बंदा दिल दुखा के चला जाता है आपका, ख़त्म करके जाता है ये आपको। फिर भी ना जाने क्यों ही आप लोग को ऐसे ही इंसान चाहिए, आई डोंट नो, मुझे समझ नहीं आता। देखो, एक ऐसे इंसान के साथ अगर आप रहोगे ना, तो मैं आपको सबसे पहला जो बता दूं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ रुक जाएगी। ठीक है, आपकी सबसे पहले जो रुकेगी वो स्पिरिचुअल ग्रोथ। सेकंड, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे। ओके, आप अपनी लाइफ में प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप इनकी ऊर्जा से जब तक बाहर खुद को नहीं निकालोगे, आपकी लाइफ से ये नेगेटिविटी नहीं हटेंगी। इसलिए आपसे बार बार कहा जा रहा है कि नेगेटिव पर्सन के साथ अगर आप हो रिलेशन में, तो इनकी ऊर्जा से खुद को बाहर निकालो, अदरवाइज आप अपनी लाइफ में ऐसे मतलब ऐसे ही परेशान होते रहोगे। क्योंकि आप पॉजिटिव इंसान हो, आप अच्छा क्रिएट करने के लिए बने हो। ओके, सो इनसे लेट गो करो, मूव ऑन करो, आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आज की रीडिंग जो देख रहे हैं ना, जो इंसान अपने पार्टनर से खुद को बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं, आपको निकालना पड़ेगा। ओके, अदरवाइज मैं देख रही हूँ आपकी एनर्जी ड्रेन हो जा रही है। यूनिवर्स प्लीज इनके पार्टनर की लाइफ में क्या चल रहा है मुझे और बताइए डिटेल में। लो देखो, कौन जो देख रहे हो इस रीडिंग को आप, अब मैं आपको बता रही हूँ सीरियस होकर के। ओके, नो रोना धोना अपने पार्टनर के लिए, बिल्कुल नहीं। ये बंदी या ये बंदा आपके लिए ना बिल्कुल भी पजेसिव नहीं है, आपके लिए बिल्कुल भी लॉयल नहीं है, एंड आपके लिए इसके दिल में कदर नहीं है, लव नहीं है। डेफिनेटली इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है। ओके, एंड ये अपना पूरा प्रेम उधर उड़ेल रहे हैं,
और अगर आप बैठे हो आज भी इनके इंतज़ार में, इन्हीं को स्टॉक कर रहे हो, इनके पीछे मर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, ये आपकी बहुत बड़ी भूल साबित होगी। आपको इस बार बार एंजल्स मना कर रही हैं। ये जो भी बंदी या बंदा है ना, ये जो भी है, इसे छोड़ो। थर्ड पार्टी सिनेरियो है आपके रिश्ते में, ओके। एंड ये उधर बैलेंस कर रहे हैं, ये उधर निभा रहे हैं, इनका दिल उधर लगा है, ये उधर स्टेबिलिटी चाहते हैं, उधर रिश्ते को मजबूत बनाने में स्ट्रैटेजीज कर रहे हैं। क्या करें, रिश्ता हमारा अच्छा चले, इक्वल गिव एंड टेक चल रहा है। इन लोग मतलब क्या ही बोलूँ मैं। थर्ड पार्टी पर इनका फोकस है इस टाइम पर, और अगर आज भी आपकी आंखों में पट्टी बंधी है तो गलती आपकी है। यहाँ पर मैं ना आपके पार्टनर को बोलूँगी ना थर्ड पार्टी को बोलूँगी। अगर आपने जान लिया कि इस बंदे ने आपके ऊपर किसी और को चूज कर लिया है, आपको तो उसी दिन एक थप्पड़ लगा के इसको भगा देना चाहिए अपने जीवन से। जानने के बाद भी अगर आप इसका इंतजार कर रहे हो, इसे बार बार माफी दे रहे हो, तो ये आपकी खुद की प्रॉब्लम है, आपकी खुद की गलती है कि आप अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो और ना ही दूसरों से करवाना चाह रहे हो। साफ साफ कार्ड आया, ये बंदा उधर ही ये फिक्स है, ठीक है। इसका पूरा फोकस, पूरा प्यार थर्ड पार्टी के लिए है इस टाइम पर। एंड मुझे ये नहीं पता कि इस टाइम पर है कि स्टार्टिंग से ही है, बट ये थर्ड पार्टी के लिए, ये जो भी कुछ करना चाह रहा है थर्ड पार्टी के लिए, ओके, ये थर्ड पार्टी के साथ ही स्टैंड लेना चाहता है, आगे लाइफ में बढ़ना चाहता है। थर्ड पार्टी नो मैटर अच्छी है, बुरी है, सही है, गलत है, इस बंदे ने आंख में पट्टी बांध ली है, ठीक है। थर्ड पार्टी के साथ इनको रहना है, नो मैटर। ये देख लो, थर्ड पार्टी के साथ इनको फैमिली बसानी है। ये आपके नार्सिसिस्ट बंदे की एनर्जी आ रही है, बंदी की, जिसके लिए आप परेशान हो। इसीलिए यूनिवर्स ने आज आपको इसकी हकीकत दिखाई है। जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, ये आपका जो पार्टनर है ना, इससे मतलब नहीं है कि मैं थर्ड पार्टी के साथ रहने पर मेरे जीवन में क्या तूफान आएगा, मैं खाई में गिरूंगा, मैं मुंह के बल गिरूंगा, मेरी जिंदगी तबाह होगी। मतलब नहीं है इस बंदे को, बस आंख मूंद लिया है और चल दी है थर्ड पार्टी के साथ ही आगे। इसका तो ये हो गया कि जो होगा देखा जाएगा, अभी तो मुझे ये इसी के साथ ही रहना है, क्योंकि इसको लग रहा है थर्ड पार्टी बहुत वफादार है, थर्ड पार्टी इसके लिए बहुत वफादार है, इन्हें ऐसा लग रहा है, ओके। ये थर्ड पार्टी के साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। देखो, आप अपना अगर दिल तोड़वाना चाहते हो तो इनका वेट करो। अगर आपको शौक है अपनी इंसल्ट करवाने का तो आप इनसे बात करो दोबारा। मुझे इस बंदे के दिल में थर्ड पार्टी ही दिख रही है, ओके। जबकि थर्ड पार्टी दिमाग से काम लेती है इसके साथ, ओके। थर्ड पार्टी बहुत ही इन्फ्लुएंस करती है, बहुत ही माइंडेड, लेडीज जेंट्स जो भी है, थर्ड पार्टी माइंडेड है। सबसे बड़ा टारगेट थर्ड पार्टी का पैसा है आपके पार्टनर के साथ। इनको प्यार दिखता है उधर, ये इनका प्यार परवान पे है आपके पार्टनर का, बट थर्ड पार्टी का जो है मेन मोटिव है पैसा, ठीक है। देखो, इस रिश्ते में ना प्यार नहीं है, एक प्यार कर रहा है, ठीक, एक सिर्फ यूज करना चाह रहा है, ओके। एक एटीएम मशीन बनाना चाह रहा है, इसीलिए यूनिवर्स इस रिश्ते में तबाही लाएगा, ओके। जब इक्वल गिव एंड टेक नहीं होता है ना, तो वहां पर यूनिवर्स स्वयं उस रिश्ते को तोड़ता है। तो ये जो है आपके पार्टनर जिस थर्ड पार्टी के पीछे परेशान है या जिसके पीछे गए हैं आपको डिच करके, इनके साथ इनका रिश्ता खत्म होगा, अचानक से और बहुत जल्द खत्म होगा, ठीक है। आपके पार्टनर ने जो अकेलापन आपको दिया है ना इस टाइम पर, जिस गम में आपको डुबाया है ना, आपके पार्टनर को वो गम झेलना पड़ेगा, दिख रहा है मुझे। ये थर्ड पार्टी से इनका सेपरेशन लिखा है, यूनिवर्स करेंगे, इनको अलग करके रहेंगे यूनिवर्स, इनको रियलाइजेशन करवाने के लिए। तब इनको समझ में आएगा कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या गलतियां की थी, जब इनके खुद के ऊपर बम फूटेगा, ओके।
इन्होंने आपके साथ बहुत गलतियां की हैं, आपके साथ बहुत बहुत मिस्टेक किया है, लेकिन इस बंदे ने गलती करने के बाद भी अपनी गलती को एहसास नहीं किया है। इसलिए इस बंदे को इसकी गलती का एहसास कराया जाएगा और बखूबी ये गलती का एहसास करेगा भी। इसकी रातों की नींद उड़ने वाली है, जो भी आपके पार्टनर हैं। ओके, ये रात रात भर जो जागने वाले हैं, रोने वाले हैं, फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं फुल टू। इन्हें नहीं समझ में आएगा कि ज़िंदगी किस दिशा में जा रही है, क्या हो रहा है लाइफ में। इनका कर्मा है, इन्होंने जो आपको आज दिन दिखाया है ये आपके पार्टनर को देखना पड़ेगा। और ये टोटल यूनिवर्स इसीलिए कर रहे हैं ताकि जिससे इस इंसान को आपकी वैल्यू समझ में आए कि जब आपके साथ किया था तो इस सिचुएशन से आप गुजरे हो। ठीक है, क्यों नहीं, अगर ऐसा नहीं करेंगे यूनिवर्स तो इससे आपकी वैल्यू कभी नहीं होगी इस इंसान को। मैं आई डोंट नो, ये जो भी बंदा या बंदी है, मुझे इसकी रिस्पेक्ट करने का मन नहीं हो रहा है। इसके लिए मेरे मुंह से तो रिस्पेक्ट वाले वर्ड्स निकल ही नहीं रहे हैं। ये सम्मान के लायक ही नहीं है। किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि किसी इंसान ने पैर पकड़ पकड़ के इसको रोका है, मत जाओ मत जाओ, रीज़न बताओ। किसी इंसान ने तो मतलब इतनी कोशिश की है बात करने की, इतना प्रयास किया है, लेकिन इस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया है, इस बंदे ने रिस्पॉन्स नहीं दिया है, ब्लॉक कर दिया है, मुंह पे गेट बंद किया है। किसी ने बहुत ट्राई किया है, रीज़न तो बताओ। किसी ने बहुत माफ़ी मांगा है, कोई गिड़गिड़ाया है, इनसे भीख मांगी है अपने प्यार की, लेकिन इस बंदे ने उस समय ना बहुत पागलबंदी की है, बहुत बहुत ज़्यादा आपको इतना डाउन फील कराया है आपको ना कि वो ईश्वर से नहीं देखा गया है। इसीलिए ईश्वर इस इंसान को सबक दे रहा है और बहुत ज़रूरी है। इस इंसान की स्टेबिलिटी छीन रहा है यूनिवर्स। अगर इसको बड़ा घमंड है ना अपने पैसों का, इसको बहुत प्राउड है ना कि ये जो चाहे क्रिएट कर सकते हैं, इनके पास तो बड़े रिसोर्सेस हैं मनी के और बहुत ये धन्ना सेठ हैं, इनके पीछे लड़कियां भागती हैं, इनके रिसोर्सेस ब्लॉक किए जा रहे हैं। यस, यूनिवर्स कर रहे हैं, इनको सबक देंगे यूनिवर्स। इनकी जो बहुत ये उड़ते थे ना, आई थिंक इन्होंने पैसों के बल पर बहुत लोगों का यूज़ किया है। अगर ये स्पेशली अगर ये कोई मेल है ना, इसने पैसे दिखा के बहुत को अपने पीछे नचाया है। ये इनका वो हाल है, पैसा फेंक तमाशा देख। पैसा दे के इन्होंने लोगों को खरीदा है, गिफ्ट्स दे के, पैसे दिखा के, अपनी लग्जरी दिखा के, अपनी लाइफ स्टाइल दिखा के, अपना बिजनेस दिखा के इसने लोगों को खरीदा है। इसने लालच दे करके लोगों को अपने पीछे भगाया है। इसे अच्छे से पता है कि क्या दिखाने से क्या इनके पीछे कौन भागेगा। ठीक है, तो यूनिवर्स अब इनको थोड़ा सबक देंगे। ऐसे लोगों को ना यूनिवर्स सबक देते ज़रूर हैं, क्योंकि बीच में यूनिवर्स आए हैं इनके लिए सबक देने के लिए। तो पता है ये बंदी या बंदा जो है ना, ये मैनिपुलेटर बहुत अच्छा है। बातों की तो माया जाल है, बातों से तो इसको कोई जीत नहीं सकता। ये देखिए, जो आज आप झेल रहे हो ना, जो तन्हाई अकेलापन इनके जीवन में लगने वाली है, बैकफायर दिया यूनिवर्स। माय गॉड, जो कार्ड आपके लिए आए थे वो रिवर्स आए हैं इसके लिए। इनको भी एज अ ऑप्शन ट्रीट किया जाएगा। ठीक है, ये जिंदगी में बहुत बहुत फ्रस्ट्रेट होने वाले हैं। माय गॉड, सारे कार्ड रिवर्स हो गए इनके लिए। इनका खेल खत्म। एंड ये है आपके साथ न्याय। ठीक है, बहुत भगा लिया इस बंदी या बंदे ने आपको अपने पीछे। अब समय आ गया है इनको सबक देने का, जो कि ईश्वर देंगे, बखूबी सबक देंगे इनको, तभी इनकी आंखें खुलेंगी। नहीं, ये आपके साथ साथ बहुतों की ज़िंदगी बर्बाद करते या करती और इनको रियलाइज़ भी नहीं होता कि ये क्या कर रही हैं। देखिए, मुझे ऐसा ये भी आ रहा है इंट्यूशन में कि इसने आपको छोड़कर, किसी किसी के साथ ये है, सबके साथ नहीं होगा, तो जिसके साथ होगा वो समझ रहा होगा, आपको छोड़कर इस बंदे ने कार्मिक को चूज़ किया है। ठीक है, इस बंदी या बंदे ने आपको छोड़कर या फिर कार्मिक से मैरिज की है, कार्मिक को प्रेग्नेंट किया है इसने। इनसे कुछ तो इनका कार्मिक से इनकी प्रेगनेंसी का सीन भी दिख रहा है।
ये बात ना आपको बहुत अंदर तक तोड़ा है। इस बात ने किसी के साथ ये चीज़ें हुई हैं, ये सबके लिए नहीं है, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये जिनके लिए है वो समझ रहे होंगे। सो आपके हर एक आंसू का बदला यूनिवर्स लेगा, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ऊपर वाला भी बैठा होता है हर चीज़ का इंसाफ करने के लिए, ओके। सो चलिए देखते हैं आज आपके लिए क्या एडवाइस है यूनिवर्स की, क्या ब्लेसिंग्स है, क्या एडवाइस है। प्लीज़ यूनिवर्स, जो भी मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं इस रीडिंग को, उनके लिए आपकी क्या एडवाइस है। थैंक यू अर्काना ओरेकल, प्लीज़ बताइए मेरे व्यूवर सब्सक्राइबर्स के लिए क्या आपकी एडवाइस है, क्या गाइडेंस है, क्या ब्लेसिंग है। थैंक यू सो मच। ओके आप जो भी रीडिंग को देख रहे हो ना, बहुत ही साइकिक इंसान हो, ओके। आप एक ओल्ड सोल हो, आपको इंट्यूशन आते हैं, विजन्स आते हैं, लेकिन शायद आप अपनी पावर को पहचान नहीं पा रहे हो इस टाइम पर, बिकॉज आपका दिल टूटा है। चक्रास ब्लॉकेजेस हैं आपके, सैक्रल चक्रा ब्लॉकेजेस हैं आपके, रूट चक्रा ब्लॉकेजेस हैं आपके, इसलिए आप अपनी इस पावर से अभी तक अनजान हो। आप एक पावरफुल इंसान हो, ओके। इसलिए आपसे यूनिवर्स बार बार कह रहे हैं कि बाहर निकलो, इस ऊर्जा से बाहर निकलो और डिस्कनेक्ट करो इस पर्सन से अपनी एनर्जी, बिकॉज ये आपकी लाइफ पर्पस में बाधा है। ये पर्सन, आपकी एनर्जी शक हो जाती है इसके आने से, इसकी ऊर्जा से, क्योंकि नार्सिसिस्ट की जो ऊर्जा होती है ना, बहुत नेगेटिव होती है। आप एक बहुत ही हाई वाइब्रेशन इंसान हो, बहुत ही। आप आइज क्लोज करो, आइज क्लोज करो, डीप एक बहुत गहरी सांस लो, डीप ब्रीथिंग लो। मन में, अपने दिमाग में आप महसूस करोगे इस पावर को, ओके। ये जो ओवर थिंकिंग आपके दिमाग में चलती है, आप कहीं ना कहीं अपनी इस पावर को पीछे छोड़ देते हो। इसलिए ये आपसे एंजल्स बोल रहे हैं, स्पिरिट बोल रहे हैं, मन शांत कीजिए। अभी इसी टाइम पर अपना मन शांत कीजिए और अपनी उस गहरी भावना में जाइए, अपनी अंतरात्मा में जाइए। आँख आइज क्लोज कीजिए, एक बहुत गहरी सांस लीजिए और अपनी उस पावर को महसूस कीजिए। आप हो, पावरफुल हो, मेरी बातों को ध्यान से सुनो। आप पावरफुल हो, ये पावर में आओ, अपनी अंतरात्मा से बोलो, यस आई एम पावरफुल। आपकी तुरंत वो छुपी हुई पावर बाहर आएगी। आप महसूस करोगे, अभी तुरंत एनर्जी लेवल आपका हाई होगा, महसूस करो। एंड अब इस पावर को मत खोना, आप आ चुके हो अपनी पावर में। सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है 3 ऑफ स्क्रॉल। सो यूनिवर्स आपको ब्लेसिंग दे रहे हैं कि इस टाइम पर ना आपका विजन क्लियर हो रहा है, आपका रास्ता साफ किया जा रहा है, ओके। आपके रास्ते में कोई बाधाएं नहीं आने देंगे यूनिवर्स। आपसे कहा जा रहा है कि आप खुद को ना वो मत समझो कि आप ये नहीं कर सकते, आप वहाँ नहीं जा सकते, है ना, ये मेरे लिए नहीं काम हो सकता, ये मुझसे होएगा ही नहीं, या फिर आप खुद को एक लिमिट में जो बना के रखे हो ना कि मैं तो सिर्फ इतने से इतने समय तक ही काम कर सकता हूँ, या फिर मेरा मतलब कि पोटेंशियल ही नहीं है। नहीं, इस टाइम पर आपसे कहा जा रहा है कि इस लिमिट को क्रॉस करो। अपॉर्चुनिटीज़ आपका दस्तक दे रही हैं, आ रही हैं आपके पास, लेकिन आप बहानेबाजी छोड़ो, ओके। आपसे कहा जा रहा है कि बाज की नज़र रखो, ठीक है। ये जो अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं आपके पास, आप इसमें ये मत सोचो कि मैं नहीं कर सकता या कैसे करूँगा या ये वो, करोगे आप। आपके अंदर वो पावर है, पोटेंशियल है, आप कर सकते हो। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं आता है, डर रहता है, तो इन सब चीज़ों से बाहर निकलो। एंड आपको ब्लेसिंग है कि आप बाहर निकलोगे भी। एंड आपके लिए रेनबो शो कर रहा है कि आपका एक बहुत अच्छा टाइम स्टार्ट होने वाला है, ठीक है। आप इस रोने धोने वाली एनर्जी से बाहर आ रहे हो एंड डेफिनेटली कोई 3% आपकी मदद करेंगे इस काम में, ओके। कोई 3% की मदद से अपनी लाइफ में सफल होगे।
अब आपके दिमाग में अगर कोई आ रहे हैं, कोई पिक्चर बन रही है, कोई नाम हो रहा है, तो ये वही हैं। कोई 3 इंसान, ये कोई भी हो सकते हैं, इनकी मदद से आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। 4 ऑफ की, ओके, आपके लिए कार्ड आया है क्लियरिंग द वे। देखिए मैं आपको ये कार्ड समझाती हूँ, आप देखो, आपको ये दिख रहा है ना, यहाँ पर ये इंसान आराम से ये बैठ के अपने घर की तरफ जा रहे थे, आपको पास से अगर दिख रहा हो तो ये घर है इनका, ओके। बट रास्ते में अचानक से एक पेड़ गिर गया इनके, मीन्स आप अपने कंफर्ट जोन में चले जा रहे थे, बट आपकी लाइफ में अचानक से ये स्ट्रगल आया है, ओके। अचानक से ऑब्स्टेकल आपकी लाइफ में आए हैं। सो आपसे यूनिवर्स अब कह रहे हैं कि बस बहुत रह लिया अपने कंफर्ट जोन में, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो। ये जो रथ में यात्रा कर रहे थे, अब इस रथ से उतरो पाथ, अपने हाथ में कुल्हाड़ी लो, जितने ऑब्स्टेकल तुम्हारे रास्ते में आए हैं इनको उखाड़ के फेंक दो, इनको काटो, इनको जड़ से ख़त्म करो, ठीक है। सो इस टाइम पर आप तैयार हो, आपने कुल्हाड़ी उठा ली है, अब आप जंग के मैदान में उतर रहे हो, ओके। अब आपके मंजिल तक, ये घर आपका मंजिल है, आपके मंजिल तक पहुंचने में आपके रास्ते में जो भी ऑब्स्टेकल्स होंगे अब आप उन्हें हटाओगे। एंड आपके पास ये एक कोई फीमेल भी आपकी मदद कर सकती हैं इसमें, एंड आपकी मदर फिगर भी इसमें मदद कर सकती हैं, या फिर आपके मदर फिगर की ब्लेसिंग इसमें आपकी मदद कर सकती हैं। बट इस टाइम पर आपको ये ब्लेसिंग है कि अब आपकी लाइफ के जितने भी ऑब्स्टेकल्स हैं आप उन्हें उखाड़ के फेंक रहे हो। चाहे ये कोई आपका रिलेशनशिप ही क्यों ना हो, कोई नार्सिसिस्ट इंसान हो, चाहे कोई कार्मिक इंसान हो, कोई भी हो, जो भी आपके गोल में बीच में आएगा, अब आप उन्हें अपने लाइफ से हटा दोगे, ईजी वे में हटाओगे। ना ही लड़ाई झगड़ा करोगे, ना ही आप कुछ मैटर करोगे, ना ही कोई जड़ फसाद करोगे, नहीं। आराम से आप इन्हें लेट गो करके अपनी लाइफ में, अपने पाथ में आगे बढ़ोगे, ओके। क्योंकि आप अब तैयार हो रहे हो। अभी तक शायद आपकी इनर सोल सो रही थी, इनर सोल को जगाया गया है, आप अब तैयार हो। इस सोने धोने की एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। वेरी गुड, कॉन्ग्रेचुलेशन। सो रिफ्लेक्शन का कार्ड आपके लिए बहुत ही अच्छा आया है, कॉन्ग्रेचुलेशन। आप अपने डर पर, अपने ये इमोशंस पर, ये जो आपके ऊपर हावी होते थे रोने धोने वाले, इन पर आपकी जीत हासिल हो रही है, ओके। आप अपने डर से बाहर निकल रहे हो, अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल रहे हो, आपकी इंट्यूशन पावर हाई हो रही है, आपकी साइकिक, आप साइकिक, आई थिंक साइकिक रीडर्स हो सकते हो आप इस टाइम पर आपका मेडिटेशंस वगैरह करना आपके लिए बहुत बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जी में आपको लेकर के जाने वाला है। आप करिए, आप मेडिटेशन कीजिए, आपका मेडिटेशन से आपका इंट्यूशन पावर और हाई होगा, ओके। किसी किसी का मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी कोई ट्रैवलिंग हो सकती है, आप कोई क्या बोलते हैं उसको, मैं नाम भूल जाती हूँ हमेशा, वो जो शिप होती हैं, बड़ी बड़ी शिप होती हैं अंडर वाटर, ऐसे कुछ भी शिप में आप लोग कुछ ट्रैवलिंग कर सकते हो, ओके। कहीं पर भी, लेकिन आपकी जो वाटर में आपकी कोई ट्रैवलिंग दिख रही है मुझे, यस। आप बहुत अच्छी एनर्जी में आ रहे हो, इसको ग्रेटिट्यूड करो, ये रोना धोना ख़त्म हो रहा है आपकी लाइफ से, ओके। वाओ, विल, विजडम एंड माइंड, ओके। वाओ, आपके लिए बहुत बड़ी ब्लेसिंग आई है, आर्कएंजल माइकल आपके लिए आए। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो ना, आप प्रोटेक्टेड हो, आप सेफ साइड हो। आपके साथ साथ अगर आप जिनके लिए चाह रहे हो ना, वो भी प्रोटेक्शन में हैं। आपकी फैमिली, आपके बच्चे प्रोटेक्शन में हैं, ओके। एंड आपसे कहा जा रहा है कि डोंट वरी, ये जितने भी आपके ऑब्स्टिकल्स के टाइम चल रहे थे ये ख़त्म हो रहे हैं, रिमूव हो गए हैं। आपका आर्कएंजल माइकल आपके लिए आए हैं, ओके। आपके दुख की घड़ी ख़त्म। इस टाइम पर आपको पावर दिया जा रहा है, आपकी करेज बढ़ेगी, आपकी हिम्मत बढ़ेगी, ओके। आपके अंदर का डर ख़त्म किया जा रहा है, आपका माइंड शार्प किया जा रहा है। डेफिनेटली आपको सक्सेस दिया जा रहा है, आपकी लाइफ में सफलता मिलेगी एंड दुनिया भी देखेगी। जो लोग आपके साथ दिमाग से चल रहे थे ना, बहुत माइंडेड बनते थे ना, आप उनके दिमाग की बैंड बजाने वाले हो। इस टाइम पर आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव, बहुत इंट्यूशन हाई हो रहा है, आपका माइंड बहुत शार्प किया जा रहा है। क्राउन, मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपकी जीत निश्चित है, ओके। आपको ताज पहनाया जा रहा है। डेफिनेटली आपकी पावर, पर्सनालिटी में चेंजेस आ रहे हैं।
आपकी ब्यूटी बढ़ रही है, आपकी लग्जरी लाइफ बढ़ने वाली है, क्योंकि आप एक सेलिब्रिटी का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए, एक राजा का जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि ये आपकी ब्लेसिंग है यूनिवर्स की तरफ से। यस, आप बहुत क्रिएटिव इंसान होने वाले हो। ओके, ये जो अभी तक आप एक इमोशनल रहते थे ना, हमेशा रोना, परेशान होना और हमेशा अपने आप को डाउन फील करना दूसरों के आगे, इस एनर्जी से आप बाहर आ रहे हो। आपके अंदर एक आग जागने वाली आग, ठीक है, एक जुनूनी इंसान होने वाले हो, ये दुनिया भी देखेगी। बहुत हाई लेवल का चेंज आ रहा है, आप देख रहे हो। आप इस एनर्जी से इस एनर्जी में आ रहे हो, एक आग। ओके, एंड ये एनर्जी आपको ये पहनाने, बहुत जल्द आपको ये ताज देने वाली है, सक्सेस, विन। ओके, आप देख रहे हो, ये आपका एनर्जी लेवल इतना हाई है, आपके चक्रास, सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे इस टाइम पर। बहुत अच्छा कार्ड आपके लिए आया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छी ब्लेसिंग मुझे दिख रही है। आपका रोना, आपका स्ट्रगल करना, ये सक्सेस हो, मतलब ये सफल हो गया। आपका रोना आपका सफल हुआ, यूनिवर्स ने आपकी सुन ली। सी यूनिवर्स आपको सिखा रहे हैं इस टाइम पर। ओके, यूनिवर्स आपको बहुत पावरफुल बना रहे हैं, आपको सिखाया जा रहा है, दूरदृष्टि दी जा रही है आपको। यस, आपको पहले से ना आगम होगा कि क्या गलत होने वाला है, क्या सही होने वाला है, ये आपको ब्लेसिंग दी जा रही है। ओके, और यूनिवर्स आपको ये जो पावर का मालिक बना रहा है ना, जो आपको अथॉरिटी, आपको अपॉर्चुनिटी दे रहा है, आपके जीवन में सक्सेस दे रहा है, आपको यूनिवर्स ही सिखाएंगे कि कैसे इस पथ पे, इस पथ पर आगे कैसे बढ़ो, तुम्हें सक्सेस कैसे मिलेगी, तुम्हें सफल कैसे होना है। क्योंकि यूनिवर्स अब नहीं चाहते कि कोई भी परिस्थिति आपको ट्रैप करे, कहीं पर आप फंसो। आपका मार्गदर्शन ईश्वर के द्वारा किया जा रहा है। ओके, अगर अभी तक आप अपने टैलेंट, अपनी पावर से मतलब अनभिज्ञ थे, अनजान थे ना, तो अभी आपको बताया जाएगा कि आप कितने टैलेंटेड हो, कितने पावरफुल हो, और आपको खुद पता चलेगा अपनी टैलेंट के बारे में। आपको अथॉरिटी, आपकी पावर, आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, अथॉरिटी दी जा रही है आपके जीवन में। मुझे ऐसा दिख रहा है, सक्सेस दिए जा रहा है आपको, कमांड आपके हाथ में आ रहा है, आपके जीवन की कमांड आपके हाथ में दी जा रही है। ओके, चलाएंगे यूनिवर्स ही, बट किसी और को अब कमांड नहीं है कि कोई आपको बता सके कि तुम्हें ये करना है, ये नहीं करना है। आपको वो पावर दी जा रही है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग है आपके ऊपर। डेफिनेटली आप इतना समझ लो, आपने बहुत दुख झेले हैं, बहुत आंसू बहाए हैं, यूनिवर्स उसका रिवॉर्ड दे रहा है कि अब तुम्हें ना कोई रुला सकता है, ना कोई हरा सकता है, क्योंकि क्राउन आपके लिए आया है। आप डेफिनेटली जीतोगे, जीत कर आगे बढ़ोगे, और ये सबसे बड़ा थप्पड़ होगा ये उन लोगों के ऊपर जिन्होंने कभी आपको नहीं समझा, आपका मजाक बनाया, या आपको किसी तीसरे के लिए छोड़ा। इन सबको थप्पड़ लगने वाला है, आपको बहुत ही ज़्यादा सफल किया जाएगा। कॉन्ग्रेचुलेशन। आप जो भी इस रीडिंग को देख रहे हो, आप बहुत हाई फाई हो, बहुत हाई फाई लाइफ जीने वाले हो, बहुत आगे बढ़ने वाले हो, एंड इट्स टोटल ब्लेसिंग। गॉड ब्लेस यू। बहुत खुश रहो आप, ठीक है। सो आज की रीडिंग में यहीं पे कंक्लूड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए राधे राधे। आप लोग बहुत खुश रहिए, राधे राधे।